स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। बोर्डम सामे लास्ट डे, लास्ट सेक्शन तक तूने हमको लाया है। धन्यवाद प्रभु। लास्ट सेक्शन को भी तेरा हाथ में देते हैं प्रभु। तेरा वचन की आशीष हमको दे, तेरा वचन को समझने के लिए हमको सहाय। हम सबको यीशु तेरा आगमन के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। तो अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय। हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पढ़ने से पहले एक छोटा आपको क्लू देता हूं। दानियल पुस्तक, दानियल दूसरा अध्याय मध्ये 10 उंगलियां, दानियल 7वां अध्याय मध्ये 10 सींग, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय मध्ये 10 सींग और प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय मध्ये 10 सींग। ये सब एक ही है। 10 देश, यूरोपियन का 10 देश जो अथॉरिटी चलाने वाले, सब एक ही है। तो ये दोनों हम ऑलरेडी देखा है। अभी 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 और 17वां अध्याय, ये दोनों देखेंगे। तो उसके बाद हम क्लोज कर सके। अभी हम देखेंगे 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। प्रकाशित वाक्य में पशु मतलब कौन है? इधर जो पशु है मसीह विरोधी को बोलो, पशु मसीहा के विरोधी। अभी आप दानियल पुस्तक में देखेंगे तो सिंह कौन सा राज्य? रीछ कौन सा राज्य? चीता कौन सा राज्य? भयानक पशु कौन सा राज्य? वैसा ही प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में जो पशु आ रहा है मसीह विरोधी, मसीह विरोधी का राज्य है, मसीह विरोधी का राज्य। पढ़ेंगे बेटी? जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। फिर से पढ़ेंगे पहले वचन से। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अभी मैं आपके पास पूछ, बच्चे मुझे बोलना, एक पशु को समुद्र में से निकलते हो। पशु बोलेंगे तो इधर, पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी का राज्य। समुद्र में से निकलते हुए, समुद्र मतलब क्या? कौन बोले? इधर कोई बोले समुद्र मतलब क्या? कोई बोले थे ना, समुद्र मतलब क्या? कोई इधर बोले थे, करेक्ट बोले थे, इसलिए मैं पूछा। समुद्र मतलब लोग, समुद्र मतलब लोग। मतलब ये लोगों में से, ये पशु बोलेंगे तो राज्य। समुद्र में से 4 पशु उठकर आया, लोगों में से 4 राज्य उठकर आया। समझ गए? इधर पशु बोलेंगे तो एक एक राज्य है। प्रकाशित वाक्य में पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी का राज्य, मसीह विरोधी। अभी लोगों में से मसीह विरोधी का राज्य उठकर आएगा। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। जिसके सींगों पर नहीं, उसके पहले तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 7 सिर का अर्थ क्या? 17वां अध्याय में हम, क्योंकि दोनों एक ही है इसलिए इधर उधर रिपीट होने से 17वां अध्याय में 7 सिर के बाद में हम क्लियर देखेंगे। 10 सींग, ये वो 10 सींग है यूरोपियन यूनियन का 10 देश,
जो अथॉरिटी चलाने वाले। अभी रेडी, वो 10 सिंह रेडी अभी। आगे बढ़ेंगे बेटी। और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट है। और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा, इधर देख, अभी देखना, जो पशु यूहन्ना देख रहा है वो चीते के समान था। शरीर देखेंगे तो क्या है? चीता है, देखो चीता। और उसके पाँव भालू के से। पाँव देखेंगे तो क्या है? बालू रीछ दोनों एक ही है। बालू रीछ दोनों एक ही। शरीर चीते के समान है और पाँव देखेंगे तो बालू रीछ के समान है। और मुंह सिंह का सा था। मुंह सिंह के जैसा था। हम ऑलरेडी किधर तो देखा है ना, सिंह, रीछ, चीते, किधर देखा है? किधर देखा है? सब बोलो। दानियल पुस्तक में कौन सा अध्याय? दो, जोर से बोलो, सब बोलो। हाँ, अभी देखो, बच्चों को देखकर तो आप बोला ना। बच्चे बोलते हैं। सिंह, रीछ, चीता। ये देखो, सिंह, रीछ, चीता, ये तीनों को अलग अलग गुण है। सिंह घमंड। सिंह क्या है? नेबूकदनेस्सर क्या बोला जब वाकी करता था राजमहल में? बेबीलोन को देखकर क्या बोला? हे बेबीलोन, मतलब क्या? घमंड। मैं घमंड। ये रिच, बहुत मांस खा, उसको बोल दिए, बहुत लोगों को मार डालने। घमंड, बहुत लोगों को मार डालने। चीता, फास्ट स्पीड, पूरा पृथ्वी को फास्ट उसका हाथ के अंडर में लेके आएगा मसीह विरोधी। फास्ट। ये तीनों बुरा बुद्धि। अभी बेबीलोन राजा को देखेंगे तो घमंड, और मादे पर्शिया को बहुत लोगों को मार डालने, ग्रीस राज्य को फास्ट। लेकिन ये तीनों बुद्धि इधर एक ही आदमी का रहेगा। एक क्या? कौन है वह? मसीह विरोधी। इधर बच्चे कौन बोल रहा है? अभी बोलेंगे तो देखता, अब कोई बोलेंगे तो देखता। ये तीनों बुरा बुद्धि एक ही आदमी का रहेगा। घमंड, बहुत लोगों को मार डालने। घमंड, बहुत लोगों को मार डालने। और क्या है? स्पीड, फास्ट, पृथ्वी को उसका हाथ में लेके आएगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन। अजगर मतलब कौन? बच्चे बोलो, जोर से बोलो। देखो, सब बोलो। अजगर मतलब कौन? शैतान। अजगर ने, फिर से बड़े बेटी, उस अजगर ने अजगर है, देखो अजगर बोलेंगे तो शैतान। एक वचन हम देखेंगे, इधर हाथ रखना, फिर से आना है। फिर से आना है। प्रकाशित वाक्य 12:9 देखेंगे। अजगर मतलब कौन है उधर देखेंगे। 12:9। तब वो बड़ा अजगर, ये देखो, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप अदन वाटिका में सांप के रूप में आकर लूसीफर किसको भरमाया? आदम हवा को भरमाया ना। वो अजगर, पुराना सांप, जो इबिलिस और शैतान कहलाता है। शैतान कहलाता है। अजगर का नाम क्या है? शैतान। समझ गए? अजगर मतलब कौन है? अभी शैतान ने, इधर आना बेटी, इधर आना। 13वां अध्याय में शैतान, उसको पढ़ेंगे। उस अजगर ने, अजगर मतलब कौन?
शैतान ने अपनी सामर्थ उसका सामर्थ्य, और अपना सिंहासन उसका सिंहासन, और हाँ, शैतान लूसीफर उसका सिंहासन, और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पशु को दे दिया। पशु मतलब कौन? मसीह विरोधी। मतलब मसीह विरोधी को अधिकार, सामर्थ्य, सिंहासन देने वाला कौन है? सब बोलो। हाँ। शैतान का बुद्धि क्या है? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? कोई बोल सके? 10:10 में क्या लिखा है यूहन्ना? चोरी करने आया। हाँ, लूसीफर का और एक नाम है चोर। बाइबल में लूसीफर के लिए बहुत नाम है, उसमें चोर उसका नाम एक है। चोर लूसीफर किसके लिए आएगा? चोरी करने के लिए। किसको चोरी करने के लिए? पैसा चोरी करने के लिए आएगा क्या? पूरा पृथ्वी उसका हाथ में है। किसको चोरी करने के लिए? आपको चोरी करने के लिए, आपको नरक लेके जाने के लिए शैतान आ रहा है, पैसा चोरी करने के लिए नहीं। लूसीफर आ रहा है आपको चोरी करने के लिए, हाँ, और घात करने के लिए। किसको घात करने के लिए? आपको घात करने के लिए। शैतान का बुद्धि है घात करने, नष्ट करने। अभी शैतान उसका सिंहासन अधिकार किसको देगा? मसीह विरोध के देगा, तो उसका भी बुद्धि वही रहेगा। समझ गए? वही रहेगा। क्या बुद्धि रहेगा? लोगों को मार डालने, नाश करने। यदि आप लोग मसीह विरोध के दिन पृथ्वी पर रहेंगे, लूसीफर आपको इजी पकड़ेगा, पाउडर करेगा, आपको जिंदा जलाएगा। दानियल 11:23 में लिखा है, कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा, कुछ लोगों को रुंड काटेगा, कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। किसको? परमेश्वर के लोगों को, बाकी लोगों को नहीं। कौन है परमेश्वर के लोग? मसीह विरोधी के दोनों ग्रुप। कौन? जो पीछे हटे गए ना वे लोग, और दूसरा इजराइल लोग। ये दोनों लोगों को पीस डालेगा, क्योंकि मसीह विरोधी को अधिकार, सिंहासन देने वाला शैतान है। शैतान है। हाँ, मैंने उसके सिरों में से हाँ, एक पार ऐसा भारी घाव लगा देखा, हाँ, मानो वो मरने पर है। हाँ, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, हाँ, और सारी पृथ्वी के लोग हाँ। उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। सारी पृथ्वी के लोग पशु के पीछे गए, मसीह विरोधी के पीछे गए। हाँ, लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर की पूजा, अजगर मतलब कौन? शैतान को पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। शैतान मसीह विरोधी को अधिकार दे दिया, इसलिए अजगर को दुनिया के लोग पूजा किए। और यह कहकर पशु की पूजा की, मसीह विरोधी को भी पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीना, 42 इंग्लिश में 42 महीना। कितना वर्ष? कितना वर्ष? 3 साल 6 महीना 3.5 साल। दूसरा 3.5 साल। 100% मसीह का हाथ में रहेगा पृथ्वी। उसका अधिकार कौन देगा? सिंहासन कौन देगा? हाँ, शैतान का बुद्धि उसको रहेगा, उसको रहेगा। दूसरा 3.5 साल फुल पृथ्वी 100% उसका हाथ में रहेगा। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। हमको स्वर्ग में रहने वाले कौन है? हम रहेंगे उस समय में।
हमको निंदा करेगा मसीह विरोधी। हाँ, उसे यह भी अधिकार दिया गया हाँ। कि पवित्र लोगों से लड़े। मसीह विरोध को क्या अधिकार दिया गया? पवित्र लोगों से। कौन है पवित्र लोग? हम लोग। जो पीछे हट गए ना, हम नहीं, हम तो नहीं रहेंगे। जो पीछे हट गए ना, सिनेमा सीरियल देखकर बैठ गए ना मसीह विरोध के दिन में, उनको क्या करेगा? क्या करेगा बेटी? तो ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल, उसे पृथ्वी पर रहने वाले हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पूरा पृथ्वी एक आदमी का कंट्रोल में रहेगा। अभी पूरा पृथ्वी सुनो, पूरा पृथ्वी एक आदमी के लिए रास्ता देकर बैठा है। दुनिया के सब देश, क्यों झगड़ा हो रहा है, अकाल हो रहा है, लोग मरते हैं, शांति नहीं। पूरा पृथ्वी को शांति देने वाला कोई एक आएगा क्या? पूरा पृथ्वी रास्ता देकर बैठा है, आएगा वही मसीह विरोधी। शांति शांति बोलकर उसका चतुराई के कारण पृथ्वी पर शांति लेके आएगा। पूरा पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य हो जाएगा मसीह विरोधी के दिन में। लेकिन उसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग, अभी सुनो, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से हाँ, घात हुआ है, हाँ, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसका नाम जीवन का पुस्तक में, वे लोग पशु की पूजा कर। क्यों? जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं रहेगा, वे यीशु के साथ स्वर्ग किधर किधर रहेंगे? मसीह विरोध का राज्य में रहेंगे। वे लोग उसको पूजा करेंगे। अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना? यीशु का आज्ञा पालन करना। क्या यीशु का आज्ञा? यीशु क्या बोला? पूरा दुनिया में जाकर क्या करना? सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो उधर जा, पीछे जा, उधर जा, बैठ जा। अभी कोई बोलेंगे मार देता, नहीं तो तमिलनाडु लेके जाता। देखूंगा, कोई बोलेंगे तो देख। मुझे सेवा करने के लिए लोग चाहिए, इसलिए लेके जाता। कोई बोलेंगे तो देख। ठीक है, हालेलुया। ओके, क्या पढ़ा है बेटी? पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में हाँ, लिखे नहीं गए, नहीं थे, वे लोग उसको पूजा करेंगे। क्यों? वे लोग यीशु के साथ स्वर्ग मसीह के दिन में रहेंगे, वे इसको पूजा करना पड़ेगा। अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना पड़ेगा? यीशु पर विश्वास रखकर, यीशु बोला चले लोगों को पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। फर्स्ट विश्वास, बाद में बपतिस्मा। पहला बपतिस्मा, बाद में विश्वास दृढ़ीकरण नहीं। पहला विश्वास, बाद में बपतिस्मा। यीशु का वचन को आगे पीछे नहीं करना। नरक का दंड को बचाव नहीं होंगे। यीशु का वचन को आगे पीछे नहीं करना। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। विश्वास बपतिस्मा दोनों एक ही व्यक्ति करना है, एक ही आदमी करना है। विश्वास करना माँ बाप बपतिस्मा देना बच्चों को।
किधर है बाइबल में? किधर से लाया है? कितना क्यों करते हैं? जो बाइबल में है उसको नहीं करते हैं मन के हट से। जो बाइबल में नहीं उसको करके बैठते हैं। सोचो, एटलीस्ट मसीह के लोग बचाओ बोला। जो इधर मसीह के लोग है पास्टर को बोलना। क्या बोलना? जो बाइबल में है उसको हमको सिखाए, जो बाइबल में है उसके अनुसार हमको लेके जाइए। क्यों? हम स्वर्ग जाना है, इसलिए हम चर्च को आते हैं। इतना दिन रूढ़ी, वो आदत, बस जो प्रकारों सिखाया है, बस अभी बाइबल के और सब मसीह के लोग, सेवक लोग जाना है। सब सेवक लोग बाइबल को और जाना है। बाइबल के वचन में जो सिखा है, जो लिखा है, उसको पालन करना है। जो रूढ़ी और आदत आया है और प्रकारों ने सिखाया है, जो बाइबल में नहीं, बस कितना दिन उसमें मरना, नरक जाना। अभी तो बचाओ हो, बचाओ। जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं रहेगा वो मसीह और उसको पूजा करेंगे। मसीह और के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उसका पूजा करेंगे। लेकिन जिसका नाम जीवन का पुस्तक में रहेगा वो मसीह और के दिन के पहले आने वाला यीशु का आगमन में स्वर्ग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, मैं बार बार मैं आपको बताता हूं, यही लास्ट आप लोग मुझे देख सके। कल से आप देखेंगे क्या नहीं मालूम नहीं। इसलिए मैं जो बाइबल में है अब क्लियर बोलता हो, इस पर विश्वास करके बपतिस्मा लेना, पवित्र जीवन करना, और जब यीशु आएगा उसके साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखेंगे 17वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय देखेंगे। 17वां अध्याय बेटी। हाँ, हाँ। जिन सात स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे। अब ये 17वां अध्याय देखेंगे आप, ये हो जाएंगे क्या बाइबल है, आश्चर्य हो जाएंगे। देखेंगे। हाँ, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, हाँ, इधर आ यूहन्ना, इधर आ। हाँ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। हाँ, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी है, वेश्या का दंड दिखाऊंगा। हाँ, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पूरा दुनिया के लोग उसके साथ व्यभिचार किया है, वो स्त्री के साथ। अब स्त्री मतलब पानी, मतलब लोग, पानी मतलब लोग है, लोग है। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हुए, तो पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोग उस स्त्री के व्यभिचार से मतवाले हो गए थे। अभी हम देखेंगे स्त्री मतलब कौन है। स्त्री मतलब, इसको हम देखेंगे बेटी। इसी अध्याय में 18 वचन, लास्ट वचन पढ़ना, फिर से इधर आना। हाँ, लास्ट। स्त्री मतलब कौन है? हाँ, वो स्त्री जिसे तूने देखा है, हाँ, वो बड़ा नगर है। स्त्री मतलब क्या है? बड़ा। हाँ, समझ गए। स्त्री मतलब नगर है, सिटी। उसके व्यभिचार से दुनिया के लोग मतवाले हो गए थे। व्यभिचार मतलब क्या? 2 तरह से व्यभिचार बोलते हैं। नंबर 1 शरीर संबंध आने व्यभिचार, वो भी नहीं करना। नंबर 2 आत्मिक संबंध आने व्यभिचार।
आत्मिक संबंधाने व्यभिचार मतलब कौन सा पाप? सब बोलो। मूर्ति पूजा को आत्मिक संबंधाने व्यभिचार बोलते हैं। क्यों, कैसा? वो बाइबल में बहुत है, मैं सिर्फ सिंपल मैं आपको बताता हूं। कलीसिया में पत्नी का सिर कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? यीशु। जैसा पति बोलेगा पत्नी करना, जैसा यीशु बोलेगा कलीसिया करना। करेक्ट है ना? पत्नी कुछ भी गलत करेगी, पति क्षमा करेगा, लेकिन पत्नी पति का स्थान में दूसरा पुरुष को रखेगी तो उस पाप को कौन सा पाप बोलेंगे? उस पाप को पति पत्नी को क्षमा। सेम यीशु का स्थान में दूसरा मूर्ति को, दूसरा कुछ तो कर रखेंगे आराधना करने के लिए। यीशु के स्थान में दूसरा रखेंगे तो उसको कौन सा पाप बोलेंगे? व्यभिचार पाप। जैसा पत्नी पति के स्थान में दूसरा पुरुष को रखेगी, वैसा कलीसिया यीशु के स्थान में दूसरा देवता को, मूर्ति को रखेंगे तो व्यभिचार पाप। उसको बोलेंगे आत्मिक संबंधाने व्यभिचार। समझ गए? एक स्त्री, स्त्री मतलब क्या है? बड़ा नगर। पूरा पृथ्वी को व्यभिचार पाप से भरे हुए नगर। व्यभिचार मतलब क्या? मूर्ति पूजा। पूरा पृथ्वी को मूर्ति पूजा से भर दिया है वो नगर। कौन सा नगर? अभी मैं आपको बताऊं, यू विल सरप्राइज। देखो आगे बढ़ेंगे। अभी इधर आना। हाँ। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। और मैंने लाल रंग के पशु पर, लाल रंग के पशु, पशु बोले तो कौन? मसीह विरोधी। पशु बोले तो कौन? हाँ, ये है मसीह विरोधी। लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। जिसके 7 सिर 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिर 10 सींग थे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। इसके ऊपर एक स्त्री बैठा है। वो स्त्री मतलब क्या है? नगर है। पृथ्वी को व्यभिचार पाप से, व्यभिचार पाप मतलब सब बोलो, मूर्ति पूजा से बर्बाद दिया है। हे सिटी, ओ नगर। यह स्त्री बेजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथों में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। व्यभिचार मतलब मूर्ति पूजा के अशुद्ध वस्तु से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। घृणित वस्तुओं की माता है वो सिटी घृणित वस्तुओं की माता है वो नगर। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू, वो सिटी, स्त्री बोलेंगे तो सिटी, पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। वो सिटी पवित्र लोगों को मार डाले है। वो सिटी यीशु का गवाही लोगों को मार डाले है। वो सिटी यूहन्ना देखा। कौन सा सिटी? अभी बताता हूँ। उसे देखकर मैं चकित हो गया। उसे देखकर यूहन्ना चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, स्वर्गदूत यूहन्ना से बोला, तू क्यों चकित हुआ? यूहन्ना क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वो सवार है, और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। इसका अर्थ तुझको मैं बताता हूँ, चकित नहीं होना तू। जो पशु तूने देखा है, सुनो, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था,
पहला था, पर अब नहीं है, अब नहीं। और अथक कुंड से निकलकर हाँ। विनाश में पड़ेगा। इसका अर्थ क्या, आगे बताता। और पृथ्वी के रहने वाले हाँ। जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि वे पहले थे जो पहला था और अब नहीं अब है, नहीं, और फिर आ जाएगा, अचंभ करेंगे। जो जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं, वे लोग पशु को देखकर अचंभा करेंगे। पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी को देखकर अचंभा करेंगे। कौन? जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं। वे लोग यीशु का आगमन में स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, मसीह विरोधी को देखकर अचंभा करेंगे। लेकिन जिनका नाम जीवन का पुस्तक में होगा, वे इधर नहीं रहेंगे, इसके पहले यीशु का आगमन में स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। अभी 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 अर्थ बताता हूँ, अभी ठीक से सुनो। यही अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ है। हे देखो 7 सिर क्या है? 7 पहाड़ है, जिन पर वो स्त्री बैठी है, जिन पर स्त्री बैठी है। 7 स्त्री मतलब कौन है? सब बोलो। नगर। वो नगर पृथ्वी को क्या किया है? व्यभिचार पाप से, मतलब मूर्ति पूजा के पाप से बरवा है। वो 7 सिर क्या है? सब बोलो। 7 सिर वो स्त्री नगर, 7 पहाड़ के ऊपर रहने वाला नगर। कौन सा नगर? अभी बताता हूं। कौन सा नहर? दुनिया में 7 पहाड़ के ऊपर रहने वाला एक ही नगर, सिटी ऑफ रोम। सिटी ऑफ रोम। कौन सा पहाड़? आप गूगल में टाइप करके देखो। पूरा दुनिया में 7 पहाड़ के ऊपर रहने वाला एक सिटी केवल रोम। कौन सा पहाड़? नंबर 1 क्विरिनल, पहाड़ का नाम। नंबर 2 विमिनल। नंबर 3 कैपिटोलिन। नंबर 4 एस्कुलिन। नंबर 5 पलतीन। नंबर 6 कैलियन। नंबर 7 अवनतैन। तो 7 पहाड़ के ऊपर रहने वाला एक ही सिटी रोम। आगे बढ़ेंगे बेटी। वे 7 राजा भी है। ये 7 सिर, 7 पहाड़ है, 7 राजा भी है, दोनों है। अभी 7 सिर 7 पहाड़ हम देखा है, और दूसरा क्या है? 7 सिर क्या है? 7 उसको देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। वो 7 सिर 7 राजा है। हे देखो, 7 राजा है, 7 सिर 7 राजा। 7 सिर 7 पहाड़ देखा है। अभी 7 सिर 7 राजा। कौन कौन? नंबर 1 मिस्र राज्य, पृथ्वी पर राज्य किए हुए पहला राज्य मिस्र। नंबर 2 अशूर राज्य। नंबर 3 बेबीलोन राज्य। नंबर 4 माध्य और पारसियों राज्य। नंबर 5 ग्रीस राज्य। नंबर 6 रोम राज्य। नंबर 7 यूरोपियन यूनियन। अभी शुरू है यूरोपियन यूनियन, अभी शुरू है। सो 7 सिर 7 राजा, ये 7 राजा है। अभी ठीक से सुनना, अभी ठीक से सुनना, आश्चर्य हो जाएंगे। देखो बच्चे लोग, सब लोग देखना। 7 सिर 7 राजा है। अभी ये दर्शन यूहन्ना को
जब स्वर्गदूत अर्थ बोल रहा है, तब कौन सा राज्य पृथ्वी पर था? कौन सा राज्य के समय में यूहन्ना को यह दर्शन हो रहा है? सब बोलो, सब बोलो। कौन? रोम राज्य। नंबर कितना है रोम राज्य का? नंबर 6। अब ठीक से सुनो, ये 7 सिर 7 राज्य है। अभी रोम राज्य के समय में हो रहा है। 5 तो हो चुके हैं। 5 हो चुके हैं। 5 और एक अभी है। एक अभी है। यूहन्ना के समय में हो रहा है, करेक्ट है ना? एक अभी है। और एक अब तक आया नहीं। और 7वां अभी तक, क्योंकि उस समय में कौन सा राज्य था? यूरोपियन यूनियन उस समय में नहीं था। इसलिए स्वर्गदूत बोल रहा है 7 सिर 7 राजा है, 5 हो चुका है, एक अभी है, एक अभी तक आया नहीं। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। और जब आएगा तो 7वां जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। कुछ समय वो यूरोपियन यूनियन रहना अवश्य है, रहना अवश्य है। आगे बढ़े सब लोग, इधर देखो। जो पशु पहले था, सुनो, जो पशु पहले था। पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी, पृथ्वी पर राज्य करने वाला वो एरिया, मसीह विरोधी पृथ्वी पर किधर से आएगा? नक्शा में मसीह विरोधी किधर से आएगा? कौन सा एरिया से? सब बोलो। मासिडोनिया कौन सा राज्य में है? हाँ, जो पशु राज्य करने वाला वो एरिया ऑलरेडी था। फिर से पढ़ेंगे बेटी। जो पशु पहले था। हाँ, अभी रोम राज्य शुरू है, पहला था। 5वां राज्य के समय में पृथ्वी पर मासिडोनिया एरिया राज्य करते थे, पहला था। और अब नहीं है। अब नहीं, वो आप 8वां है। वो अब 8वां है। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। 7 में से निकल कर आएगा। समझ गए? क्या बाइबल है, क्या बाइबल। और जो पशु पहला था, मसीह विरोधी उठकर आने वाला राज्य मासिडोनिया ग्रीस राज्य के समय में पृथ्वी पर राज्य करता था। जो पहला था अब नहीं, वही 8वां है, वो 7 में से आएगा। और विनाश में पड़ेगा। और विनाश में पड़ेगा मसीह विरोधी। क्या बाइबल है, क्या बाइबल। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, जो 10 सिंह तूने देखे। जो 10 सिंह, हाँ है मैं आपको ऑलरेडी ठीक किया है, इसलिए मैं फॉरवर्ड करता हूं कि पहला था मासिडोनिया, अभी नहीं, वही 8वां है, और 7 से आएगा। फिर से पढ़ो बेटी। नहीं, अभी पढ़ा है। जो पशु पहले था, हाँ, और अब नहीं है। अब नहीं है, वो आप 8वां है। वो अब 8वां है। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। 7 में से उत्पन्न हुआ। और विनाश में पड़ेगा। विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे। फिर देखो, 10 सिंह तूने देखा है, वे 10 राजा है। 10 राजा है, 10 राजा है। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। उस समय में नहीं था, क्योंकि उस समय में कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? हाँ, ये यूरोपियन यूनियन का 10 राजा उस समय में। हाँ, ये 10 सिंह 10 राजा है, अभी तक राज्य नहीं पाए, लेकिन अभी आया है। उस समय में नहीं था। जब यूहन्ना को दर्शन हुआ तो उस समय में नहीं था, उस समय रोम राज्य था। अभी है यूरोपियन यूनियन आया है, 10 सिंह 10 राजा रेडी। पर
उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये 10 देश मसीह विरोधी के साथ अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे। ये सब कैसा होंगे? ये यूरोपियन में जो 10 देश है कैसा होंगे? अभी मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य हो जाएंगे कैसा एक मन होंगे। यूरोपियन यूनियन कैसा है, 10 देश कैसा एक मन होंगे। हे देखो, ये सब एक मन होंगे, वन करेंसी। यूरोपियन यूनियन में जितना अभी अभी कितना देश है? कितना देश है? 29 सब बोलो। 29 वन करेंसी। कौन सा भी देश यूरोपियन ज्वाइन होने दो, खुद का पैसा को नहीं छोड़ेंगे, करेक्ट है ना? लेकिन जो यूरोपियन ज्वाइन हो रहा है खुद का पैसा छोड़ते हैं और वो यूरो लेते हैं। यूरोपियन वन करेंसी, एक मन होंगे। ये सब एक मन होंगे। वन करेंसी, वन पासपोर्ट, एक पासपोर्ट बस, नो चेक पोस्ट। अभी जैसा भारत में लाइसेंस है ना, लाइसेंस है तो अभी एक स्टेट से दूसरा स्टेट को जाने के लिए कुछ भी अभ्यंतर नहीं हो। सेम एक पासपोर्ट, वन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन होने के बाद कौन सा भी देश उनका फ्लैग छोड़ते हैं, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग अपना गाड़ी में आया है भारत में। अपना गाड़ी में नंबर प्लेट में देखो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नंबर प्लेट में देखो, ऐसा 12 स्टार का सिंबल रहेगा। वो कुछ भी नहीं, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। वन फ्लैग, वन लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज नंबर हो चुका है पूरा दुनिया के लिए। और वन किंग, वही मसीहा के विरोधी पूरा दुनिया के लिए वन किंग, उसका अंदर में रहेगा पृथ्वी। और वन रिलीजियन, एक ही धर्म, पूरा दुनिया एक धर्म स्वीकार करने के लिए साइन किया है। पूरा दुनिया, मुस्लिम कंट्री, इस्राएल देश, बाकी देश सब साइन किया है एक धर्म स्वीकार करने के लिए। कैसा? अभी मैं आपको दिखाता हूं। 2015 में हाई लेवल मीटिंग विथ रिलीजियस लीडर्स। क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजन स्थापन करने के लिए हाई लेवल मीटिंग 2015 जून। उसके बाद 2019 10वां मीटिंग, 10th मीटिंग क्या है? वर्ल्ड असेंबली ऑफ रिलीजियंस फॉर पीस। किधर हुआ था? 10वां मीटिंग। कितना देश आए थे? 125 कंट्रीज आए थे। कितना लोग? लगभग 900 वुमेन, मैन एंड यूथ। क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजन स्थापन करने के लिए। ये 10वां मीटिंग है। इसके पहले 9 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, 2019 में। उसके बाद अगस्त 2019, दिसंबर 2019 किधर? बुद्धिस्ट लोग वन वर्ल्ड रिलीजन में ज्वाइन होने के लिए रेडी। सब दुनिया साइन किया है। और उसके बाद 2022 बहरीन में, मुस्लिम कंट्री में क्या है? फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, वन वर्ल्ड रिलीजन स्थापन करने के लिए मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लोग भी साइन किया है। कैसा भी करके दुनिया को शांति आया तो बस पूरा दुनिया रास्ता देख रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है क्या? शैतान आएगा तो भी चलेगा, शांति मिला बस हो गया, बोल रहा है लोग। दुनिया इतना डेंजर हो गया। ये 2022 में। उसके बाद सितंबर 2022, जून 2022, सितंबर 2022 वन वर्ल्ड रिलीजन स्थापन करने के लिए वर्ल्ड रिलीजियस लीडर्स हाई लेवल मीटिंग। और उसके बाद 2000 साल के बाद ये मीटिंग हुआ। क्या? वन वर्ल्ड रिलीजन स्थापन करने के लिए। कमिंग सून वन वर्ल्ड रिलीजियन, रिलीजियस लीडर्स इकट्ठा आकर
दुनिया का वन वर्ल्ड रिलीजन का हेडक्वार्टर ओपनिंग हो गया। कब? लास्ट ईयर 2023 फरवरी 16 तारीख। इसको बोलेंगे अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए मॉस्क और क्रिश्चियन के लिए चर्च और यहूदी लोगों के लिए सिनागॉगियों, ये हेडक्वार्टर है। इजराइल लोग दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी साइन किया है, वन वर्ल्ड रिलीजन में ज्वाइन किए हो गए हैं। इसको अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं। क्यों अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं? मुस्लिम लोग अब्राहम को मानते हैं, इजराइल लोग अब्राहम को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग अब्राहम को मानते हैं, इसलिए अब्राहमिक फैमिली हाउस। हम सब लोग एक पापा से आया है, इसलिए वन वर्ल्ड रिलीजन रेडी। ये सब एक मन होंगे, हो चुका है। आगे बढ़ेंगे बेटे। अभी देखो ये सब एक मन होंगे। उसके बाद और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे, मसीह के देंगे। ये सब लोग वे मेमने से लड़ेंगे। यही लोग है यीशु के विरुद्ध लड़ने वाले। कब? हरमगदन लड़ाई में। हरमगदन लड़ाई में यीशु के विरुद्ध लड़ने वाले यही है। हे लोग मेमने से लड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन परमेश्वर का लोग हो। यीशु का दूसरा आगमन में यीशु के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए लोग रेडी। हे लोग मेमने से लड़ेंगे। और मेमना उन पर जय पाएगा। लेकिन मेमना उन पर जय पाएगा। कैसा जय पाएगा? हम ऑलरेडी देखा है। यही है स्वर्ग से उतरने वाला यीशु हम लोगों के विरुद्ध हरमगदन जगत में अपना विरुद्ध लड़ाई करने वाले लोग यही है। लेकिन मेमना उनका ऊपर जय पाएगा। क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं हम लोग, और चुने हुए हम लोग, और विश्वासी है, और जो विश्वासी लोग हम लोग, वे उसके साथ है। यीशु के साथ हम भी आएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटे। वे भी जय पाएंगे। हम भी जय पाएंगे। परमेश्वर का लोग हो। यीशु का हे हरमगदन लड़ाई कब होने वाला? कब होगा? दूसरा आगमन। अभी दूसरा आगमन में यीशु के साथ लड़ने वाले रेडी। लेकिन दूसरा आगमन के पहले पृथ्वी पर किसका राज्य होने वाला है? उसके पहले यीशु का कौन सा आगमन है? गुप्त आगमन है। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय, अभी स्वर्ग से उतरने वाला यीशु के विरुद्ध लड़ने वाले रेडी, दूसरा आगमन के लिए रेडी। लेकिन इधर से 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन है। हम स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के समय दूसरा आगमन में यीशु के विरुद्ध लड़ने वाले लोग रेडी। उधर से 7 साल पहले आने वाले यीशु का गुप्त आगमन में यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप लोग रेडी है क्या? परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, परमेश्वर का लोग हो, मसीह के लोग हो। हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट आया है। पूरा दुनिया रेडी। दूसरा आगमन में यीशु के साथ लड़ने वाले लोग रेडी। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? लेकिन उधर से 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन है। हम स्वर्ग जाने का समय है। आप रेडी है क्या यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए? मैं क्या बोलता हूं आपको, जो काम आप लोग करते हैं करो। मैं नहीं बोला काम नहीं करने के लिए, नहीं बोला काम करो। क्यों? घर भाड़ा देना है, बच्चों को सिखाना है, मेडिकल देखना है, सब कुछ काम करो। मैं नहीं बोला। बच्चे लोग स्कूल कॉलेज जाते, अच्छा स्टडी करो। मैं नहीं बोला अच्छा स्टडी करो। माँ बाप काम करो। माँ बाप काम करते करते
घर वाले लोगों को, बच्चों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करना है। बच्चे लोग, जवान लोग स्टडी करते करते यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। क्यों? हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। परमेश्वर का अनुग्रह है तो फिर से हम मिलेंगे। हम मिलने से पहले यीशु का आगमन है तो हम सब लोग मध्य आकाश में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास